तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, और वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स ऑप्शंस। कि रिटेल सेक्टर में करियर की अगर बात हो रही थी तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित हैं, एंड दिस एरिया इंक्लूड्स रिटेल जॉब रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। कि ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ जॉब्स आती हैं जो इस एरिया में आती हैं। आप देखिए इसके कुछ फीचर्स इन्होंने दिए हैं कि सबसे पहला हाई प्रोफाइल जॉब। इस तरह की जो जॉब होती हैं वो हाई प्रोफाइल जॉब होती हैं, और इसमें ये सिखाया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो उनका जो नेचर है वो किस तरीके का है वो इसमें दिखाया जाता है कि आप के पास जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मैन पावर है, उसको आप कितने अच्छे ढंग से मैनेज कर पाते हैं। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की या कुछ पॉलिसीज़ आपने रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो उसको आप किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, वो चीज़ भी इसमें आती है। और जो नेचर ऑफ पॉलिसीज़ हैं, अबाउट वर्किंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कि काम किस तरीके से चल रहा है, अबाउट रिक्रूटमेंट हो सकती हैं, अबाउट पे, अबाउट कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मीन्स मैन पावर से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं वो इस एरिया में आती हैं। और एक चीज़ ये कि राइट नंबर ऑफ़ स्टाफ होना चाहिए, ना तो स्टाफ कम होना चाहिए और ना ही स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है जिसमें कि आपको ह्यूमन बीइंग्स को मैनेज करना है। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके लिए कोई काम नया है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है और उनको सिखाया जाता है हाउ टू डू द जॉब। अब ये देखिए सजेस्टेड जॉब प्रोफाइल कि इसमें कौन कौन सी जॉब आ सकती हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर के नाम से जाना जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो सकता है, पर्सनल मैनेजर, एचआर असिस्टेंट, है ना, ट्रेनिंग डायरेक्टर, ट्रेनिंग मैनेजर, ट्रेनिंग ऑफिसर, रिक्रूटमेंट ऑफिसर। तो इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं उनका आपका जॉब प्रोफाइल हो सकता है। जॉब वैकेंसीज डिपेंड करती है कि रिटेल सेक्टर या किस तरह का रिटेल स्टोर है ना, वहाँ पर जो सेल है वो कितनी है, कितने पर्सनल या कितने एम्प्लॉयज़ की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो वो डिपेंड करता है कि एरिया के ऊपर, या जो उनका वर्किंग एरिया है ना, कि उनकी डिमांड कितनी है या उनका जो बिज़नेस है वो कितना बड़ा है। थर्ड देखिए, थर्ड सेक्टर आता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो नाम से पता चल रहा है फाइनेंस कि दीज जॉब्स आर रिलेटेड विद द हैंडलिंग फाइनेंस। कि इस तरह की जो जॉब है वो फाइनेंस को हैंडल करती हैं, है ना, और उनको मैनेज करती हैं। तो उसी तरीके से जैसे इसमें था कि ह्यूमन रिसोर्स में कि जो मैन पावर है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम नहीं होनी चाहिए, ऐसे इसमें भी क्या है कि आपके पास जो कैश है अगर आपके पास है तो वो भी लिमिट से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। आप उसको बैंक में जमा कराएंगे, और कम भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि आपका काम रुक जाएगा। तो इस तरह की जो जॉब है वो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है कि इसके अंदर, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड ये मैटर है, तो अकाउंटेबिलिटी पर्सन की पूरी होती है और इसलिए ध्यान से काम करना होता है। एंड डीलिंग इन मनी मैटर्स, ऑब्वियसली इस तरह का जो पर्सन है वो मनी मैटर्स से रिलेटेड काम करता है कि बिज़नेस को चला रहा है तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जितना उनको चाहिए उसको अरेंज करना, प्लान फॉर इट्स फाइनेंशियल फ्यूचर, कि फाइनेंस के लिए प्लान करना, मैनेज करना कैश इन हैंड को, है ना, वो सारा काम इसमें आता है। अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, तो जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। स्मॉल रिटेल है तो वहाँ पर जो उसके ऑनर्स हैं वो खुद ये काम कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो शॉप्स हैं, है ना, वो भी रिटेल मार्केट में आती हैं, लेकिन वो खुद मैनेज कर लेते हैं। बट अगर साइज़ ऑफ बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर संभालने के लिए कैश का जो मैटर है या फाइनेंस का जो मैटर है उसको संभालने के लिए कुछ ऑफिसर्स रखे जाते हैं। और इस तरह की जो जॉब है वो कैसी होती है, स्टेबल जॉब, है ना, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया जाता। अब देखिए इस तरह की जो जॉब है उसमें किस तरह का जॉब प्रोफाइल हो सकता है। फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस एनालिस्ट, और इसी तरह से क्रेडिट मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट, क्लर्क, ऑडिट मैनेजर, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर एंड टैक्स एंड ट्रेजरी मैनेजर, है ना, ये नाम इसको दिए जा सकते हैं।